जय श्री राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे नसीब में जब सब कुछ लिख दिया गया है तो क्या हम कर्म ना करें। जो हमारे भाग्य में हमारे नसीब में जब सब कुछ लिख दिया गया है, पहले से ही लिखा हुआ है, तो क्या हम काम ना करें। बहुत से जो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति हैं वो दूसरों को समझाते हैं, है ना। कोई हम जैसे व्यक्ति हैं वो दूसरों को समझाते हैं कि देखो जो नसीब में लिख दिया गया है वो तो होना ही है। तो दूसरा आदमी पलट कर क्या कहता है कि जो हमारे भाग्य में है, हमारे नसीब में है, तो हम कोई काम ना करें। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। देखिए, भाग्य मतलब दोस्तों क्या? भाग्य मतलब नसीब। नसीब में जो होना है तो वो होकर ही रहेगा, यानी कि जो आपका प्रारब्ध बनता है दोस्तों। देखिए, प्रारब्ध किस तरीके से बनता है। प्रारब्ध में मान लीजिए अगर आपके सुख लिखे हुए हैं, मान लीजिए नसीब में आपके क्या लिखा हुआ है, पहले समझना होगा आपको प्रारब्ध को। आपको सबसे पहले प्रारब्ध को समझना होगा। मान लीजिए प्रारब्ध आपका कैसा चल रहा है, इस समय प्रारब्ध आपका अच्छा चल रहा है ना, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है जो आपने पहले क्रियामान कर्म किए हुए हैं, क्रियामान कर्म आपने अच्छे किए हैं, तो समझ लीजिए आपका फल, यानी कि इस समय जो प्रारब्ध है वो आपका अच्छा चल रहा है। अगर आप दुखी हैं या परेशान हैं बहुत ज्यादा, तो आपका क्रियमान कर्म जो पहले का है वो गलत किया गया है, यानी कि जो पहले के पाप कर्म हैं वो लौट कर आते हैं। क्योंकि दोस्तों जो नियति होती है, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं ना, कहते हैं ना जो नियति है वही नियति में जो लिख दिया गया होता है वो तो होता ही होता है ना। तो नियति कभी भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है दोस्तों। जो आपने पहले, यानी कि दोस्तों जो फसल, मान लीजिए फसल में कोई गेहूं बो रहा है ना, तो वो क्या काटेगा? फसल में अगर कोई गेहूं बो रहा है तो वो गेहूं काटेगा ना। मान लीजिए कोई पेड़ आम का बो रहा है तो आम ही खाएगा ना, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आम का पेड़ बो दिया तो बबूल बबूल तोड़ेगा, है ना। तो समझिए मेरी बात को। बहुत से जो है बबूल का पेड़ बो देते हैं और आम की गुंजाइश रखते हैं कि भाई हमें आम खाने हैं, तो ऐसा कैसा हो जाएगा? यानी कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो जो बुरे पाप कर्म है उसके, उसका फल उसके प्रारब्ध में मिलना है, ठीक है। और जब प्रारब्ध में उसके जो मिल जाता है तो वही उसका नसीब हो जाता है, वही उसका भाग्य हो जाता है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नसीब जो है, नसीब में अगर आपके लिख दिया गया है जो, ठीक है, तो वो आपका पहले का जो कर्म है उसी से ही नसीब बनता है। क्योंकि जो पहले आपका प्रारब्ध होना, जो प्रारब्ध आपका बन गया वही आपका नसीब हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात दोस्तों? तो क्या आप कर्म नहीं करेंगे? बताइए। कर्म जो है हर व्यक्ति को करना ही होगा, क्योंकि कर्म करना भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी प्रारब्ध के हाथ में है। प्रारब्ध इंसान के दिमाग को इस तरीके से घुमा देता है कि उसको वही से ही कर्म करने होते हैं जैसे प्रारब्ध में उसका फल लिखा होता है। अगर प्रारब्ध में किसी का अच्छा हो रहा है तो पहले के कर्म उसके अच्छे ही होंगे। तो वो प्रारब्ध ने है दोस्तों, वो कर्म उससे अच्छे कराए गए हैं, इसलिए फल उसे अच्छा मिल रहा है। अगर दोस्तों देखिए, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, किसी तरीके का वो नशा वगैरह नहीं कर रहा है ना, उल्टे सीधे काम नहीं कर रहा है, तो समझ लेना है कि आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। और किसी के साथ में बुरा हो रहा है, किसी के प्रारब्ध में बुरा हो रहा है, तो वो ये समझ ले कि या तो मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं, उसका जो मैंने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्मों में उसका फल मुझे अभी मिल रहा है, या फिर मैंने पहले पास्ट में, यानी कि दोस्तों जो हमने पहले भूतकाल में जो भी कर्म करे हैं, जो उल्टे सीधे कर्म करे हैं, उसका फल मिल रहा है अभी। क्योंकि दोस्तों कभी भी नियति भेद नहीं करती है। अगर किसी के साथ में गलत होता है ना, तो उसने किसी के साथ में गलत किया होगा। किसी भिखारी को, जैसे कहते हैं ना कि कोई मान लो भिखारी मिल जाता है तो उसको देखो, आप नहीं देते उसे कुछ मत दो, लेकिन उससे उल्टा सीधा मत कहो। बहुत से कहते हैं, मान लीजिए कोई भिखारी भी आ गया, ठीक है, अब वो भीख मांगने आपसे आया, आपने कहा अरे यार तू तो अच्छा खासा खाता पीता है और तू पता नहीं कैसे, तेरे दो हाथ पैर हैं, तू काम नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, वो नहीं करता भाई। वो आपसे लेना है, मना कर दो ना, आप उसे परेशान मत करो। बहुत से भगा देते हैं, डांट मार देते हैं, धक्का दे देते हैं, भाई ऐसे नहीं करना है। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आया है, कहते ना,
पता नहीं कौन, आपने एक गाना सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। वो आपकी परीक्षा लेने आते हैं, वो आपकी परीक्षा लेने आते हैं। बहुत से व्यक्ति देखिए आपकी परीक्षा लेने आएंगे, इंसान के रूप में आएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही आया है, और आप डांट कर उसे फटकार देते हैं, भगा देते हैं, है ना। मान लीजिए वो कोई भी हो सकता है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इंसान के साथ में ही गलत करेंगे तभी गलत होगा। अगर किसी जानवर के साथ में भी आप गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है गलत ही मिलता है। तो आप जो कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्मों का फल जो है वो बुरा ही मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल वो अच्छा ही मिलने वाला है दोस्तों। तो कर्म तो आपको करने ही होंगे, ये आपको समझना होगा कि जो आपके नसीब में लिख दिया गया है, जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है, ठीक है, वो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध, क्योंकि दोस्तों पहले जो बनता है वो जो नसीब तो बाद में बनता है, पहले प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध अच्छा होगा। मान लीजिए प्रारब्ध में आपके बहुत अच्छा लिखा है, तो वो नसीब हो गया कि यार ये मेरे नसीब में अच्छा हुआ है ना। तो वो जो पहले प्रारब्ध है वो ऑटोमेटिक आपसे ऐसे क्रियान्वयन कर्म करा लेगा कि आपका नसीब अच्छा होना होगा। तो अगर अभी इस समय आपका जो काम है, जो आप कर्म कर रहे हैं अभी, है ना, तो अगर वो अच्छे कर रहे हैं तो यानी कि प्रारब्ध चाहता है आपसे, आपको कुछ देना चाहता है। अब देखिए दोस्तों, इसके दो रूप हो सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर आपके साथ में कहीं बुरा हो रहा है ना, तो दो बातें समझनी होंगी। एक तो हमारे बुरे कर्म, और हो सकता है देखिए दोस्तों जो हमारी जिंदगी है ना वो इस तरीके से चलती है, बॉटम डाउन अप, फिर जाती है बॉटम, सॉरी, बॉटम, फिर डाउन जाती है, फिर इतनी अप जाती है। यानी कि जिंदगी में हमारे जो चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लाइफ हमारी ऊपर को चढ़ती है, इस तरीके से चढ़ती है दोस्तों। और जो ये नहीं देखेगा, जो ये बॉटम नहीं देखेगा, तो ये ऊपर जाएगी नहीं, सीधी लाइन चलेगी। समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो ऐसा ही होता है। तो समझना होगा कि कभी भी हमारी जिंदगी में अगर डाउनफॉल आते हैं, है ना, तो वो हो सकता है हमारे पिछले कर्म हो। और थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा कि भगवान हमें कुछ देना चाहता है, भगवान हमारी परीक्षा भी लेता है ना। मान लीजिए कोई कहीं पर फेल हो गया, देखा होगा दोस्तों, एक उदाहरण है, मैं संदीप महेश्वरी जी का उदाहरण दूंगा। वो पहले कभी फेल हो गए थे, इंटरव्यू के लिए गए थे, और वो 2-3 बार गए, वहां पर फेल हो गए। अब वो कोई उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, वो निराश हो जाता, वो सोचता यार कि मेरे नसीब तो बिल्कुल खराब हो गया है ना, मेरा भाग्य बिल्कुल खराब हो गया इसलिए मेरा ऐसा है। लेकिन नहीं, आज वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्यों है? अगर वो कहीं पर नौकरी कर रहे होते और इंटरव्यू में सिलेक्शन अगर उनका हो जाता, तो वो कितने हजार कमा रहे होते। वो खुद कहते हैं दोस्तों, या तो मैं 25,000 कमा रहा होता, 30,000 कमा रहा होता, लेकिन आज उनकी जो दोस्तों कमाई है वो लाखों में है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो समझना होगा दोस्तों, जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है, वो होना ही होना है। कभी आप फेल हो जाते हैं तो आपको समझना होगा कि मेरे यही दो कारण, या तो पिछले जन्म को कर्म हो सकते हैं कोई, और या फिर भगवान मेरी परीक्षा भी ले रहा है और मेरे साथ में अच्छा होने वाला है। अगर इतनी बात को आप समझ जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप कभी भी ये मत समझिए, कोई व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हम काम ना करें, कर्म ना करें। देखिए अगर आप ये सोचते हैं नहीं कि हम काम ना करें, कर्म ना करें और बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी आपसे चाहता है कि ये आप, मतलब प्रारब्ध आपको कुछ देना नहीं चाहता है, इसलिए ये सब कुछ करवा रहा है। फिर नसीब क्या होगा? नसीब भी आप समझाइए, और भाग्य आपका क्या होने वाला है? नसीब यानी कि भाग्य, भाग्य आपका क्या होने वाला है? भाग्य जो होगा फिर आपका खराब ही होगा। यानी कि अगर अभी आप ये सोचकर बैठ जाएंगे ना कि हाँ यार हम काम ना करें, है ना, फिर आप जो है बिस्तर पर पड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी आपका यही चाहता है कि आपका कुछ ना हो पाए आगे। दोस्तों ये दिमाग में किसी व्यक्ति के थॉट्स आ रहा है ना कि यार हम काम ना करें, समझ लीजिए कि प्रारब्ध उसका खराब ही होने वाला है। तो कर्म तो आपको करना ही होगा, आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कर्म आपको करना ही होगा, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को समझना होगा, जब भी नसीब आपका अच्छा होना पड़ेगा। यानी कि नसीब आपका जब भी अच्छा होगा, ठीक है, भाग्य आपका जब भी उदय होगा जब आप कर्म करते रहेंगे। तो आपका जो कंफ्यूज है वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कर्म आपको करना है नहीं करना है। कर्म तो आपको करना ही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।